दोस्तों, मेरा नाम अभय रुंगटा है और मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली न्यू कंपनी ज्वाइन करी है। तो उसमें मैं वर्क में बिज़ी हो गया था और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो मैंने कंटिन्यू नहीं करा। पर अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अब आपको बताता हूँ। कल मैं एक शादी में जाके आया, जो कि एक जयपुर में बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है। अमायरा बाग बाय जेबी करके है एक, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो पहले तो मेरा और मेरे पापा का जाने का प्लान नहीं था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर था। मतलब आप जयपुर का अगर एरिया जानते होंगे तो सीतापुरा से थोड़ा बहुत आगे था, और सीतापुरा हमारे घर से, मेरे घर से 30 किलोमीटर्स पड़ता है, 32 किलोमीटर्स पड़ता है। तो इस चक्कर में हमने सोचा कि कैंसिल करेंगे। इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है। और आप जानते हो कि राजस्थान में जब वेदर होता है, जब समर होता है, विंटर होती है, बारिश होती है, तो बारिश भी बहुत अच्छी होती है, समर भी बहुत ही ज़्यादा। अब गर्मियों में राजस्थान आके देखना कि कितनी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। पर सर्दियाँ कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये है तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है। मैंने ऑफिस से लीव भी ले रखी थी, तो फिर सोचा कि चलो एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करके आए। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, लीव ले ही रखी है मैंने, तो एक बार जा ही आते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो फिर हम जाके आए। तो उधर हमारा जाना एकदम यूज़फुल रहा। मतलब हम मैंने एज अ रिज़ॉर्ट और एज अ रिज़ॉर्ट में शादी पहली बार ही देखी, जिसमें शादी में लोग खाने के पर्पज़ से जाते हैं। तो खाने में बहुत सारी वैराइटीज़ थी जो नॉर्मल शादियों में नहीं मिलती। तो वहाँ मुझे एक स्पेशल चीज़ देखने को मिली, एक लच्छा चाट एक करके थी। और आजकल पता ही है सबको, पानी पूरी या गोलगप्पे, आजकल वो पानी की टंकियाँ रख देते हैं ताकि वो उसमें से पानी भर भर के ले। तो वो एक सब में ही होता है आजकल। और एक चीज़ थी, एक सूप था एक अलग टाइप का, वो मैंने ट्राई नहीं करा क्योंकि मुझे सूप पसंद नहीं है। और मैंने एक चीज़, पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड थे, वो होते हैं शादियों में, पर ठीक है। और जूस थे कोई 5 5 वे, मतलब तरह के। एक सीताफल शेक था, एक कीवी शेक था। सीताफल शेक तो मैंने ट्राई करा, कीवी शेक तो नहीं करा। एक फ्रूट चाट थी, और मोजिटो और ये सब, ब्लू लगून और ये सब थे। और आइसक्रीम में मुझे यूनिकनेस लगी थोड़ी। 3 तरह की थी आइसक्रीम। एक टर्किश आइसक्रीम थी, एक कुल्फ़ी थी। कुल्फ़ी भी बहुत ही अच्छी थी, ऐसी थी नहीं थी कि नॉर्मल कुल्फ़ी दे दी उन्होंने, पर उसमें भी फ्लेवर्स थे। और एक आपको मैम नाम याद नहीं आ रहा है, एक आइसक्रीम का रोल आइसक्रीम थी वो, वैसे कि मतलब वो रोल करके दे रहे थे। तो उसका एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है। तो उसमें मैंने गुलाब फ्लेवर की खाई थी। और स्वीट्स का एक अलग काउंटर था, जिसमें स्वीट्स में मेनली मैंने लिया एक मिश्री मावा, एक बेक गुलाब जामुन, एक ब्राउनी विद आइसक्रीम। और ब्राउनी का मुझे मतलब थोड़ा सही नहीं लगता है, गरम क्यों देते हैं ब्राउनी। और एक हाँ, रसमलाई 2 तरह की थी। तो एक में तो नॉर्मल रसगुल्ले थे, और एक में अपने कुछ उन्होंने पता नहीं एक मिलाया था, एक रसगुल्ले टाइप का ही, पर कुछ था। और तो मैंने ट्राई नहीं करा। बहुत तरह की थी मिठाइयाँ तो। खाना तो नॉर्मल होता ही है, जब इतना ही सब कुछ करा है तो खाना भी थोड़ा सा यूनिकनेस हो गई। और बाजरे की रोटी और ये खींचड़ा, और
कैर सांगरी का चाय, ये सब मैंने नहीं करा ट्राई, बट देख लिया, ठीक है। और हमको बहुत मतलब 2 आवर्स का तो कोई 1 घंटे 45 मिनट के करीब तो हमको पहुंचने में लगी। और फिर आते टाइम हम एक हमारा पुराना घर है तो उधर हम रुक गए रास्ते में, ताकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी और सर्दी का टाइम था। तो हमने सोचा यहीं सो लिया जाए। तो फिर हमने सुबह वहाँ अपने घर पहुँचे। और यही है। हाँ, मेरी आवाज़ से हमको लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब और बहुत है ज़ुकाम। हाँ, मेरे को गला ख़राब तो उसी दिन से हो गया था, पर ज़ुकाम मेरे को उस दिन मतलब कल मैं शादी से जाके आया ना, तो मुझे लग रहा है कि हुआ उसी से हुआ है मेरा। ठीक है, लेट्स नो वरीज। बट आप मायरा रिजॉर्ट मतलब बहुत यूज़फुल रहा मेरा तो। मतलब मैं ऑफिस की थोड़ी लीव भी हुई, पर यूज़फुल रही। मतलब शादी में जाने का मौका मिला और ये सब चीज़ें थोड़ी देखने को मिली कि कैसा क्या होता है। और अब दुल्हन दूल्हा दुल्हन दुल्हन की एंट्री भी है ना, मतलब अच्छी हुई यहाँ पर। और अब मैंने एंट्री देख के नहीं आया, पर मैंने पैसेज देखा था, एक पैसेज बिछाया हुआ था। और ये था और चीज़। मैं ये बताऊंगा कि अब ना लास्ट में एक सीख दूंगा, मैं एक तो लाइफ लेसन हो जाएगा। अब पहले ये अमायरा बाग, ये इसकी देखिए फ़ोटोज़ मैंने जो क्लिक करी है। तो अब थोड़ा सा अमायरा बाग को देखिए, तो मैंने एंजॉय करा। खाने की मैंने फ़ोटोज़ नहीं ली क्या क्या था, पर रिजॉर्ट के लिए तो आप एक बार जरूर देखिए उस चीज़ को। फिर मैं लास्ट में एक लाइफ लेसन दूंगा। ओके, बाय। तो अमायरा बाग आपने देख लिया होगा, कैसा है और कैसा आपको लगा, ज़रूर बताइएगा। लास्ट में एक मेरी लाइफ लेसन रहेगी कि आपको एक मतलब आपको हमेशा लोगों को ग्रेटफुल बी ग्रेटफुल विथ एवरीथिंग। मतलब आपको कोई भी आपको कुछ भी हेल्प करे और आपको थोड़ी सी स्माइल भी दे, तो आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, उस चीज के लिए आप थैंक यू बोलो। आप कोई भी आपको छोटी सी हेल्प ही करे तो उसके लिए आप थैंक यू बोले उस आदमी को, ताकि उस इंसान को अच्छा लगे कि हाँ, आपने एक उसका सम्मान रखा, उसका रेस्पेक्ट रखी, कि आप थैंक यू बोलने आए। तो हमेशा जो आपके पास है उस चीज के लिए खुशी बनाए रखे। तो यही था मेरा लाइफ लेसन, क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता वो उस चीज को समझ सकता है। तो बी ग्रेटफुल विथ एवरीथिंग। थैंक यू। एंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।